तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जीकअप का जो इंट्रेंस एग्जाम आता है उसके बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अभी पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं और उसके फॉर्म का वेट कर रहे हैं, इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए इंट्रेंस एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 15/1/2026 से, और आपका जो आखिरी तारीख रहने वाला है वो आपका रहेगा 23/4/2026 रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अभी इंट्रेंस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि हम ग्रुप ए से भरें या ग्रुप बी से भरें या ग्रुप के 1 या के 8 से। उसके बारे में आज हम आपको नॉलेज शेयर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे हम आपको कि आपके लिए कौन सा ग्रुप बेस्ट रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक, ये आपको सबसे ऊपर हेडिंग मिल जाएगी देखने को। यहाँ पे जो ग्रुप रहते हैं वो आपको यहाँ पे ग्रुप शो कर देगा कि आपके कौन कौन से ग्रुप रहेंगे। यहाँ पे ग्रुप ए रहता है और ग्रुप ई फार्मेसी के लिए रहता है, और ग्रुप बी सी डी एफ जी एच आई एल ये ग्रुप रहते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और ग्रुप K1 K2 K8 रहता है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये जो एग्ज़ाम रहने वाला है ये आपका CBT बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा इसमें। और इसका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा वो आपका आएगा 15 मई से 22 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। कोई स्टार्टिंग डेट देखने को मिल जाएगा, लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी, और इसमें जो फॉर्म करेक्शन करने की डेट है वो भी आपको मेंशन कर रखी है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आप इस डेट के बीच में अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हो। आपका जो प्रवेश है, जो प्रवेश पत्र है वो आपको 8/5/2026 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका जो साइट है वो अभी हम आपको नीचे बता देंगे कि साइट पे आपको इसका प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी जो मेन साइट रहने वाली है वो आपकी ये रहने वाली है gcupadmission.nrc.in पे। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए भी मिल जाएगी, और आपका एक बार पोर्टल बनने के बाद उसी से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और बाकी की भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं वो आपको उसी से आपकी प्रोफाइल से ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ग्रुप के बारे में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम रहता है वो हमको ग्रुप चूज़ करने में रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर बताऊंगा कि आपको कौन सा ग्रुप चूज़ करना चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर सकते हैं और आप जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करके जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप दे रखे हैं, वो आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ पे ये ग्रुप दे रखे हैं हमको ABCD E1 E2 F G H I K1 और K8 दे रखा है, और यल दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रुप ए और ग्रुप ई। ये ग्रुप रहते हैं, जैसे ग्रुप ए दे रखा है ये इंजीनियरिंग के लिए होता है, ग्रुप ई दे रखा है ये फार्मेसी के लिए होता है। तो आपको जो ग्रुप ए है, यहाँ से जो आप अगर ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं तो आप किसी भी ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका ग्रुप ए वालों के लिए सभी ट्रेड जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं सिविल से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हैं, CS से करना चाहते हैं, तो आप अगर ग्रुप ए से फॉर्म भरे हैं तो आप सबके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें 3 साल का होता है पॉलिटेक्निक। इसमें फर्स्ट ईयर आपका रहता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रहता है। इसमें आपका 3 साल होने वाला है। और जो ग्रुप ए रहता है ये फार्मेसी वालों के लिए एक पर्सनल रहता है, इसमें आप फार्मेसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये ग्रुप क्या होते हैं, इन ग्रुप में क्या होता है कि ये ग्रुप अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर आप ट्रेड के लिए ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने K1 या K8 चूज कर लिया है तो आप सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर ट्रेड, या जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग डाल रखा है तो आप सिर्फ उसमें ही एडमिशन ले रख सकते हैं। और इसमें जो एडमिशन होता है वो आपका लेटरल एंट्री से होता है। इसमें जो आपका एजुकेशन रहेगी वो आपको 2 साल करनी पड़ेगी। इसमें 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप ग्रुप के और K8 से बनते हैं तो आपको एक मतलब ट्रेड मिलती है, तो उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा जाके। तो आपके कुछ फर्स्ट ईयर के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनका भी सेकेंड ईयर में पेपर देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपको लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने अभी डिप्लोमा और बीटेक दोनों कंप्लीट कर रखा है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने K1 से डाला था और मैंने ट्रेड चूज किया था सिविल इंजीनियरिंग, तो मुझे उसको पार्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के लिए कुछ क्वेश्चन आए थे। 40 क्वेश्चन से थे, वो मिक्स रहते हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपके पास 60 क्वेश्चन रहेगा वो आपका इससे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपका ट्रेड से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आप जो ट्रेड चूज करेंगे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ग्रुप के बारे में पूरी नॉलेज हो गई हो। अगर आपको ग्रुप के बारे में कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस डाउट को आपको क्लियर करूँगा और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो इसमें जो आपका फीस रहने वाला है वो आपका समान अनपिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये रहने वाला है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपका 200 रुपये रहने वाला है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। देखेंगे आपको एक टेबल दे रखी होगी जिसमें आपको बताया गया है जो आपका ये ग्रुप देता है, ग्रुप ए। इसमें आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसका जो अवधि रहेगा वो 3 वर्ष रहने वाला है। इसमें जो एजुकेशन आपकी रहने वाली है वो 10th रहने वाला है, और आपका 35% होना चाहिए 10th में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें क्या होता है, रहने वाला है मैथ रहने वाला है, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जो ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं। और ग्रुप बी से जो रहता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहता है, वो भी 3 वर्ष के लिए होने वाला है। इसमें भी आपकी एजुकेशन वो 10th मांगी है, और इसमें भी आपका यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है।
आप इन ग्रुप के बारे में रीड कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। ये जो ग्रुप के होता है उसमें आपका इंटर मांगा होता है, और अगर आप इंटर पास होते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आप इंटर पास किए हों, ITI किए हों, BSc किए हों, अगर आप एजुकेशन किए होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसमें जो डिप्लोमा रहने वाला आपका 2 वर्ष का रहने वाला है। इसमें आप ये मत सोचिए कि आपका 3 वर्ष का अगर नहीं है और 2 वर्ष का है तो आप उसमें मतलब वो रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपका अगर 2 वर्ष का है तो वो 3 वर्ष से ज़्यादा मान्य नहीं होगा, 3 वर्ष का ज़्यादा मान्य होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ 3 वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ 2 वर्ष वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेम एजुकेशन रहने वाली है आपको, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और आप आराम से पढ़ाई करिए। आप अगर इंटर कर चुके हैं तो आप अपना 3 साल मत बर्बाद करिए, आप 2 साल का आराम से करिए। 3 साल में ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर रहता है, जो 3 वर्ष का रहता है उसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट देना पड़ता है और फिजिक्स फर्स्ट देना पड़ता है और केमिस्ट्री देना पड़ता है। ये एग्जाम जो कॉमन रहते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में देने पड़ते हैं, इसलिए 3 साल का होता है। जो 10th करके जाते हैं और जो इंटर करके जाते हैं उनके लिए 2 साल का रहेगा। आराम से आप सेकेंड ईयर में जाएंगे डायरेक्ट, और आपको जो मतलब कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे वो आप सेकेंड ईयर में भी दे देंगे, और कुछ इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उनको भी आपको देना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका 2 साल 3 साल के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे आपको दे रखा है खंड है, इसमें आपको दे रखा है आर्ट्स तथा भौतिक एवं रसायन 40% और इंजीनियरिंग से 60%। आपका जो 2 इसका एग्जाम रहता है आपका, मतलब इसमें 2 40% रहने वाला आपका जो एग्जाम होगा आपका इंट्रेंस एग्जाम, उसमें 40% जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको तीनों से ले आएंगे, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों से आने वाले हैं। और 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो जो इस ट्रेड से आप इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, जैसे आप सिविल से कर रहे हैं तो आपका सिविल से ही क्वेश्चन इसमें मांगा जाएगा। अगर आप इस डाउट में रहते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रेड बेस्ट रहेगी तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपका उसको आंसर करूँगा कि आपके लिए क्या ट्रेड बेस्ट रहेगी और आपका किस में इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। और इसका विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें जो ग्रुप के से भरते हैं, जो लेटर एंट्री से भरते हैं, उनका कुछ फिक्स सीट रहता है। मतलब मैं जब एडमिशन लिया था तो मुझे 6 सीट का, मतलब मेरे क्लास में 6 लेटर एंट्री से एडमिशन हुआ था, जिसमें 6 लोगों को ही सिर्फ सीट मिला था। और इसमें जो ग्रुप के से रहता है उसमें ज़्यादा सीट नहीं खाली रहता है, उसमें 6 से 7 सीट खाली रहता है और उन्हीं पर आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपका अच्छा रहता है परसेंटेज तो आप फॉर्म फिलअप करें और एडमिशन की तैयारी करें। अगर ग्रुप के वाले हैं तो उनको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका 40% रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से और 60% उनका इंजीनियरिंग से रहेगा। करने के लिए आप दे रखा आपको यहाँ पे आपको ये साइट दे रखी है, इस पे आप आके आप आवेदन करके आप आवेदन कर सकते हैं। जो कुछ रिजर्व सीट रहती हैं इनका परसेंटेज दे सकते हैं, और इनमें ये सीट रिजर्व रहने वाली है। SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, EWS के लिए अलग रहने वाला है। तो इस जो PDF में था वो जो मेन पॉइंट थे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।